जो इन्हें बैरिकेटिंग लगानी थी चीन के बॉर्डर पर लगाते। चीन 20 किलोमीटर अंदर बढ़ गया भारत में, पाकिस्तान के वहाँ लगाते। इनकी 6 साल है सरकार की, कितने दुगने कर दिया, कितना कर दिया, इतना इतना कर्जा, सबके क्रेडिट कार्ड उठा के देख लो बैंकों में। इन्होंने कहा ताली बजाओ, हमने ताली बजाई। इन्होंने कहा थाली बजाओ, थाली बजाई। अब कह रहे कानून मान लो, वही मान लो। आज इतनी स्थिति है, किसान के बेटे का कोई रिश्ता करके भी राजी नहीं है। इतनी स्थिति खराब हो रही क्योंकि नौकर का रिश्ता करके राजी है। कोई शादी करने को तैयार नहीं है भाई, कौन शादी करेगा? ना मानने के मरेंगे हम तो। ये दीप सिद्धू की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई क्योंकि बीजेपी का एजेंट है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आपको बताते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली पे बैरिकेड की गई थी, उसके बाद जो है जिंद में जो है अब जो है आज खाम पंचायत रखी गई है। और उसके बाद जो है संसद में लगातार जो है विरोध चल रहा है कृषि कानूनों को लेकर, और जो सांसद इसका विरोध कर रहे हैं उनको 1 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया है। और लेकिन फिर भी जो जमावड़ा जो है किसानों का है, गाजीपुर जो है बॉर्डर पर आने का रुक नहीं रहा है। लगातार जो है किसान जो है अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग इलाके से, प्रदेश से जो है अभी भी इतनी बैरिकेडिंग करने के बावजूद भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो बात करेंगे इन किसानों से। ये चाचा कहाँ से आ रहे हैं? ये गाजियाबाद जिला, आज गाँव फजलगढ़ है। अच्छा, गाजियाबाद से ही हैं? गाजियाबाद जिले से, गाँव फजलगढ़ है। जी जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश की जा रही है किसानों को? ये तो 2 महीने हो गए सरकार जब से रोक रही है, और कहाँ नहीं रोक रही है, और फिर हम कहाँ रुक रहे हैं? ये तो कितने जोर लगा लो, रुक कौन रहा है इनसे? अच्छा, बताओ कहाँ रुक रहा है? जी दादा क्या कहेंगे? अभी भी सरकार मान नहीं रही, आप लोग आ रहे हैं लगातार फिर भी। भैया इतना ना मानने के मरेंगे हम तो। जाऊंगे नहीं, मरना है इधर सरकार ना मानने की, ना जावे नहीं भैया। अरे तो चले जाए, क्या कहें क्यों नहीं जा रहे हैं? मतलब लगातार जो बैरिकेडिंग भी की जा रही है। महाराज ये बिल वापस ले लो, जाऊंगा नहीं हम बिल्कुल। देखो जी, सरकार ने बैरिकेटिंग इसलिए लगाए क्योंकि आम जनता परेशान हो जाएगी, क्योंकि 5 किलोमीटर का दायरे से घूम के आती है। अकिया जनता है कि इन किसानों को धरने में रोष करा कि भाई आप 2 महीने हो गए हमारा रास्ता बंद कर दिया। जो इन्हें बैरिकेटिंग लगानी थी चीन के बॉर्डर पर लगाते। चीन 20 किलोमीटर अंदर बढ़ गया भारत में, पाकिस्तान के वहाँ लगाते। ऐसी बैरिकेटिंग कर दी, जगह जगह खाप पंचायतें हो रही है हमारी। आज वहाँ प्रोग्राम है, जींद में भी है, आज हमारा प्रोग्राम वहाँ भी है। उसमें मुतरा जाना था चौधरी जयंत जी का, और फिर परसों शामली में भी बहुत बड़ा पंचायत का ऐलान हो रहा। सरकार ने चुनाव भी रद्द कर दिया प्रधानी के, इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि नहीं दिक्कत आज किसान बिरादरी इनको हरा देगी। अभी भी सरकार यही कह रही है कि संशोधन करा लो, कानून वापस नहीं होगा। कौन संशोधन कराए तो नहीं करे, 1.5 साल के ना होल्ट पर घेर दो और जो खत्म कर दो। सरकार ही नहीं की रहेगी, 1.5 साल पीछे फिर बना दियो इसी कानून ने। इनसे मना कौन कर रहा है? ये नहीं कह रहे हैं 1.5 साल होल्ट पर घेर रहे हैं हम। वो कृषि मंत्री तोमर जी कह रहे हैं, बस ठीक है तुम 1.5 साल की ना कह रहे हो, तुम होल्ट पर घेरने की है। हम लोग कह रहे हैं 1.5 साल की ना तुम खत्म कर दो इसे, 1.5 साल पीछे फिर बना लियो। सरकार तो ही नहीं की रहेगी यार। तो 1.5 साल के लिए खत्म तो नहीं कर रहे हैं ना, संशोधन के लिए कह रही हैं। इसी बात को तो हम कह रहे हैं, संशोधन मान तो नहीं रहे हम। अगर संशोधन मानते तो फिर हम ये परेशानी काहे को रही हमारी जान रहे, हम उतना ही मान लेते। 2 महीने हो गया। हमने प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को और ये योगी आदित्यनाथ जी को हमने इसलिए वोट दी कि हमें आज रोड पे खड़ा करें। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ मैं कि हमने इसलिए वोट दी थी, 2 बार मेहनत करके करी थी। हमने ये सोचा था, इन्होंने बोला था मन की बात, इन्होंने कहा था कि जैसे इन्होंने कहा किसान को ऐसे ही हमने करा। इन्होंने कहा ताली बजाओ, हमने ताली बजाई। इन्होंने कहा थाली बजाओ, थाली बजाई। अब कह रहे कानून मान लो, वही मान लो। अब कानून हम हमारे हित में नहीं है। थाली बजा ले तो कानून मानने में क्या वो दिक्कत? कानून हमारे हित में नहीं है, उसका कानून को आप हमारी जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो? क्या मकसद है आपका? जो किसान के हित में नहीं है और किसान उससे राजी नहीं है तो उसको वापसी ले लो। अरे सरकार ये सोचती है कि जैसे मैंने कहा ताली बजाओ, जनता ने बजा ली। हाँ। थाली बजाओ, बजा ली। मोमबत्ती जलाओ, दिए जलाओ, जो कहती जनता मानती है। तो उसने कहा चलो जनता का फायदा करते हैं, कानून ले आते हैं। अब किसान बहुत होशियार हो चुका है, जाग चुका है। अब लोग मोदी के जैसे वो कह रहा है, थाली बजा रहे, सब कुछ कर रहे हैं। अब हम उसकी विरोध में खड़े हैं, बस इस काम में हम बकाए में ना आवे। हम बकाए में नहीं आवे। अब बकावे में नहीं, पहले बकावे में आ गए थे। अब नहीं आएंगे। क्या कहेंगे आप? अब हम बकाए में नहीं आवेंगे। अब तक बहुत कुछ हो लिया, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अब आगे हमारा फांसी लगने का ढंग आ गया। जब बजट आया है, बजट में ये कहा है कि किसानों क्या है दुगनी कर देंगे। सारी कर दी इन्होंने। इनकी 6 साल है सरकार की, कितने दुगने कर दिया, कितना कर दिया, इतना इतना कर्जा,
सबके कैंडिडेट कार्ड उठा के देख लो बैंकों में, और आज मरने लग रहा किसान कर्जे से। और आज भी कह रहा बजट में, ये सरकार कह रही है बजट की ना क्या दुगुना कर दिया। अगर 1 लाख रुपए एक किसान पे कर्जा है वो लोग 2 ले लो, और जिस पर 2 है वो 4 ले लो। इसका मतलब जो कौन सा तरीका, कर्जा बढ़ा रही है सरकार। और क्या कर रही है, कह दी बजट में 1 लाख रुपए बस इस किसान को इस बजट में ये मिला है क्या कर्जा ले लो, बस दुगुना कर दिया। 4 बीघे पर अगर 1 लाख में 2 ले लो और 2 मिल रहा हो तो 4 ले लो, 4 ले लो। और 2 लाख मिलता था, क्या कर्जा देकर आय दुगनी कर दी कर जी सकता हूँ। कर्जा देकर ब्याज चढ़ेगा किसान और कर्जे में डूब जाएगा किसान, तो कर्जे में ही पैदा हुआ है कर्जे में ही मर जाए। आज इतनी स्थिति है किसान के बेटे का कोई रिश्ता करके भी राजी नहीं है, इतनी स्थिति खराब हो रही क्योंकि नौकर का रिश्ता करके राजी है। सरकार इतनी निकम्मी पैदा हो रही। आप ये देखो गैस सिलेंडर है 450 रुपए का मिलता था, इन्हें क्या काम करा, आदत घेर दी मेरे पे 800 रुपए का लेकर 3 रुपए सब्सिडी आने लगी। जिस दिन तक मोदी सरकार आई उस दिन तक लाइन ही लग रही, कभी आधार कार्ड की, कभी बैंकों की, कभी कहें की, हर चीज की लाइन लग रही सर। मतलब हर चीज की लाइन लग गई है और अभी जो है किसानों की लाइन लगी हुई है, बॉर्डरों पे आंदोलन जो है चल रहा है लगातार। गन्ने का परमिट भी लाइन में लग के मिला है, गन्ना लाइन में लग के परमिट मिला, पिछले साल का परमिट नहीं हुआ, अब का 0-0 है गन्ने की पर्ची पे। भाई हमारी शादी नहीं हुई, हम बता रहे हमारी शादी इसीलिए रुक गई, कोई शादी करने को तैयार नहीं है भाई, कौन शादी करेगा। जब किसानों की इतना परेशान हो रहा है तो कौन शादी करने को तैयार है भाई। आज मेरी देखो मेरी क्या स्थिति है, मैं पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूँ, मैंने इंटर कर रखी है, कोई मेरे को नौकरी नहीं। मैं लॉकडाउन में, इन्होंने कहा लॉकडाउन में सबको बंद कर दिया, लॉकडाउन में सब कोई कारोबार नहीं रहा, आदमी नहीं भाई नहीं हुई है शादी। भाई अब तो हमारी शादी कौन करेगा, बॉर्डर पर तो हम 2 भिन्ने बैठे, क्यों रोजगार मेरे पे है नहीं, कौन रिश्ता कर देगा। घर देखने वाले आएंगे वे कह देंगे वे तो क्रांतिकारी हो रहे। कानून वापिस होगा तो घर वापिस, और नहीं तो यहीं। क्या करेंगे, कानून तो वापस नहीं लेंगे, अभी जो बजट पे नहीं लेंगे तो यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं खावेंगे, यहीं जीवेंगे। हक लिए बिना नहीं जा सकते, हक लिए अपना हक लिए बिना नहीं जा सकते। जिस प्रकार महाराणा प्रताप से अपना हक नहीं छीन सका, अकबर नहीं दबा सका उनको, ऐसे ही हम भी बिना हक लिए नहीं जा सकते। कैसे क्या करेंगे, पानी बंद कर देते हैं, दरवाजा आना जाना बंद कर दे रहे हैं, कुछ भी बंद कर दो, कुछ भी। पानी तो अगले तक आ रहा है, पानी तो अपना बोरिंग लगवा देंगे हमें, 1-2 दिन में हमारा समरसीबल हो जाएगा, हमें किसी की जरूरत ही नहीं। और लैटरिंग बनाने लग रही 2024 तक हम यहाँ जरूर बैठे, हम कहीं नहीं जाने के लिए तैयार है। जी चाचा क्या करेंगे? हाँ जी क्या करेंगे, चारों तरफ घेर देंगे, किला बना दिया चारों तरफ से। हम अन्न पैदा करें, पानी भी पैदा करके, घर भी खेत में भी पैदा करके पीवें, फसल भी पैदा करके पानी फसल करें। तो कैसे माने कि सरकार सांसदों की भी नहीं सुन रही है, किसानों के मत मानो, अड़ी रहो, अड़ी रहे। हम भी अड़े रहेंगे, हम भी तो यहीं अड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे हम भी, यही अड़े रहेंगे, हटेंगे ना बिल्कुल भी। तो हटने से क्या हल निकलेगा? अच्छा, चुनाव के प्रधानी के चुनाव रद्द कर दिए और जो संसद में जो है बहस चल रही पार्लियामेंट में, उसमें जो सांसद बहस कर रहे हैं उनको भी इस्तीफा करते हैं, निष्कासित कर देते हैं। हाँ जी, वो है ना जो ओम बिरला है, वो तो भाई इनका बीजेपी का ही है जी, भाई निर्विरोध है, हमारी विपक्ष में वो नहीं है, किसान नेता हो विपक्ष में, विपक्ष भी बहस पूरी कर रहा, उनके भी हम देख रहे हैं हमारी कौन आवाज उठा रहा। आज 115 की लिस्ट जारी करेंगे अरविंद केजरीवाल, जो हम पे मुकदमे हुए, हमारे जो पत्रकार बंधु पकड़े गए उन पे भी, और जो किसानों पे गिरफ्तारी हो रही उन पर वापिस लेने चाहिए मुकदमे सरकार ने। भाई जो गिरफ्तारी हो रही उनको भी तो वापिस लेने चाहिए सरकार ने। गिरफ्तारी हो सिंधु की क्यों नहीं हो रही? आज सिंधु इन किसानों की तो हो रही है, बड़े बड़ों किसानों की, उनको ना पकड़ रहे सिंधु कर फलाने को, बेजो फिर लाल किले पे उन्होंने झंडे बांधते सिंधु ने। 400 से 500 जो किसान हैं गायब है, पता नहीं चल रहा कहाँ गए, कुछ प्रशासन भी नहीं बता रहा, पुलिस भी गिरफ्तारी नहीं दिखा रही, कुछ लोगों की बताइए उसमें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान गायब है। वो ढूंढ रहे हैं जी, मिल जाएंगे, कोई बात नहीं है, हमारे किसान हैं, भागेंगे कहीं नहीं, घूम रहे हम भी अपने भाग दौड़ कर रहे हैं ढूंढने के लिए, सरकार भी ढूंढेगी जब उन पर दबाव आएगा, ऐसी कोई बात थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिल्ली पुलिस जैसे भी कार्रवाई कर रही है वो ठीक है, लेकिन हम उसमें दखल नहीं देंगे। कैसे देखते हैं? भाई देखो पुलिस की प्रशासन का हम तो नु है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर हमारा किसान भी है कोई गद्दारी कर रहा है, हुड़दंग मचा रहा है, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल लो। और दीप सिद्धू की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई क्योंकि सन्नी देओल का पर्सनल PSO है, वो बीजेपी का एजेंट है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही। और उस टाइम पे जिस टाइम पे उसने झंडा लगाओ, खालिस्तान का झंडा नहीं है जी, वो कुछ और ही टाइप का झंडा था, उसने तो हमारा आंदोलन बदनाम करने की साजिश थी जिसकी, हम तो नुका कोई भी उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दे। एक किसानों की नई समस्या सुनी आपने कि शादी भी नहीं हो रही इन लोगों की,
एक नई समस्या लेकर आगे कानून तो वापसी कराना है। 2 महीने से ज़्यादा यहाँ बैठे हैं, अब कह रहे हैं कि हम क्रांतिकारी हो गए तो कोई रिश्ता लेकर नहीं आ गया। एक नई समस्या है, लेकिन जो मेन समस्या यही है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हालांकि आज कई जिंद में जो है महापंचायत रखी गई है किसानों की, और जिस तरीके से कई जगहों पर रखी गई है ना, कई जगहों पर है, और जिस तरीके से बजट से उम्मीद थी, बजट भी बिल्कुल जो है नाखुश करने वाला है किसानों को। तो अब देखने वाली बात यह है कि सरकार जो अभी भी संशोधन पर अड़ी है और किसान अड़े हैं कि कानून वापस होगा तभी यहाँ से जाएंगे। तो देखते हैं क्या हल निकलता है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।